हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थान। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई है, 1885 में। ठीक है, तो उससे पूर्व, उससे पहले जो राजनीतिक संस्थाएं बनी थी उनके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके विकास में राजनीतिक संस्थाओं का काफी बड़ा योगदान रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहली चीज ये कि 1885 में क्या हुआ है, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। तो हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो 1885 से पहले की पढ़ेंगे। और कब से पहले की पढ़ेंगे तो हमें एक डेट याद करनी पड़ेगी, 1838। ये मैंने क्यों बोला, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसी ईयर एक सोसाइटी बनी थी जिसका नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या नाम है? लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, ये इसका नाम है। तो लोग कहेंगे कि हमने यही क्यों पढ़ा सबसे पहले। तो हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि ये पहली सोसाइटी थी, पहली संस्था थी इंडिया की, फर्स्ट संस्था, फर्स्ट दल, कुछ भी कह लीजिए, फर्स्ट संगठन, ठीक, कुछ भी कह लीजिए, यही था। तो यहां से लेकर 1885 तक जो भी दल बने उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी को हम जमींदारी संघ भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, इसका ही दूसरा नाम है जमींदारी संघ। ठीक है, ये क्या करती थी, ये जमींदारों का एक समूह था जो कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाता था। पहली चीज तो सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन कहाँ अराइज होता है कि इंडिया की पहली जो पार्टी थी वो कौन सी थी, तो उसका नाम होगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी संघ। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम कुछ सोसाइटीज के नाम लिख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन सोसाइटी को लिखने से पहले हम एक चीज और जान लें कि इन सोसाइटियों का जो गठन हुआ है वो कुछ ही चुनिंदा शहरों में हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भारत है, पहले भारत पूरा ऐसा हुआ करता था, है ना। तो जो ये भारत है, ऐसा नहीं है कि यहाँ बन गई उसके बारे में भी पढ़ेंगे, यहाँ बन गई उसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ बन गई, ऐसा नहीं है। कुछ ही चुनिंदा शहरों में इनका गठन हुआ था और उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो शहर है उनका नाम मैं लिख देता हूं और पेन चेंज किया, और उनका नाम है, एक तो आपका ये रीजन था जिसका नाम है बंगाल, पहला। दूसरा आपका एक ये रीजन है जिसका नाम है बंबई। एक आपका ये रीजन है जिसका नाम है मद्रास। और एक रीजन है आपका यहाँ पे यूरोप में जिसका नाम है लंदन। ठीक है, तो ये चौथा, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। हमने इसको फर्स्ट क्यों दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो राजनीतिक चेतना का विकास हुआ वो बंगाल में हुआ। ठीक है, इस वजह से मैंने इसे पहले नंबर पे दिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ बंगाल की सोसाइटी लिखूंगा, बंगाल के संगठन लिखूंगा, फिर बंबई के लिखूंगा, फिर मद्रास के लिखूंगा और फिर लंदन के लिखूंगा। और फिर जो जो इंपॉर्टेंट होगी उसके संस्थापक का भी नाम लिखूंगा, उसकी ईयर भी लिखूंगा। ठीक है, तो पहले सिर्फ नाम लिख देता हूं सोसाइटी के जो कि जहां पे स्टेबलाइज्ड हुई थी। पहला बंगाल,
जिसमें आपकी पहली संस्था थी, मैंने अभी नाम लिखा ही, इसका नाम था लैंड होल्डर्स, है ना। इसका नाम क्या था? लैंड होल्डर्स, ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, या और क्या बोलते थे इसको? इसको बोलते थे जमींदारी संघ, ठीक है। इसका तो ईयर भी आपको याद हो गया होगा, 1838, ठीक है। इसके संस्थापक के बारे में हम अभी पढ़ेंगे जब और पढ़ रहे होंगे चीजें। चलिए यहीं पे लिखवा देता हूँ, है ना। तो इसके संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर, ठीक है। तो इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर, इधर संस्थापक लिख देते हैं, इनको क्या हो गया, संस्थापक, ठीक है। इधर ईयर, ठीक, इधर सोसाइटी का नाम है ही बीच में। फिर आते हैं आपकी दूसरी सोसाइटी जिसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। दूसरी सोसाइटी क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ठीक। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था जॉर्ज थॉमसन, ठीक है, जॉर्ज थॉमसन। अब इसके बाद आते हैं, एक और सोसाइटी है जिसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इसको हम कहें तो इसको 1851 में बनाया गया था, 1851 में बनाया गया था। और इसके जो संस्थापक थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर लैंड होल्डर्स सोसाइटी में और इनके संस्थापक में। इनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर, उनका नाम है द्वारिकानाथ टैगोर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर एक सोसाइटी और है जिसका नाम है इंडियन लीग। क्या नाम है उसका? नाम है इंडियन लीग, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक और सोसाइटी है जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ठीक। फिर एक और सोसाइटी है जिसका नाम है कलकत्ता स्टूडेंट सोसाइटी, कलकत्ता स्टूडेंट सोसाइटी, ठीक। इसके संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही थी। अब एक और चीज पढ़ लेते हैं, इंडियन एसोसिएशन कब की है? ये है आपकी 1876 की। आपकी इंडिया लीग जो है, इंडियन लीग कहिए, इंडिया लीग कहिए, वो है 1875 की, 1875 की है, ठीक है। और आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो मैंने लिखवा ही है ना, ठीक है, वो हो गया। और जो इंडिया लीग है उसके संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, और इंडिया एसोसिएशन के हैं सुरेंद्र नाथ और आनंद मोहन, सुरेंद्र नाथ और आनंद मोहन, ठीक है। ये सारी की सारी सोसाइटीज जो थी आपकी, वो कहाँ पे थी? वो आपकी थी बंगाल में, ठीक है।
और कौन सी बची है आपकी? चलिए बाकी जो बची होंगे हम देखेंगे। अब आते हैं दूसरा जो शहर है वो है बम्बई। ठीक है, बम्बई। तो बम्बई में पढ़ने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, और कलर क्या कर लेते हैं आपका? लाल। ठीक है, तो बम्बई में पहली सोसाइटी थी आपकी बम्बई एसोसिएशन। या अभी क्या हो गया भाई? बम्बई एसोसिएशन। ठीक है, तो बम्बई एसोसिएशन किसने बनाई? वो बनाई आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1852। 1852 दादा भाई नौरोजी। दूसरा आते हैं आप पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, क्या नाम है उसका? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ है 1867 और कुछ रूप में मिलता है 1870। और इसके जो संस्थापक हैं गोविंद रानाडे। गोविंद रानाडे। ठीक है, फिर एक और सोसाइटी है बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी। और इसके संस्थापक जो हैं वो हैं फिरोज शाह। फिरोज शाह मेहता जी। फिरोज शाह मेहता जी हैं। और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1885। ठीक है, 1885 में हुई है। और इसमें एक नाम और लिख लीजिए, फिरोज शाह मेहता जी के साथ थे बदरुद्दीन तैयब जी, है ना? तो इसमें नाम लिख लीजिए आप उनका, बदरुद्दीन तैयब। नाम लिख लीजिए। तो ये 3 सोसाइटियां थी जो कि बम्बई में बनी। फिर आते हैं आप, एक और शहर था जिसका नाम था मद्रास। मद्रास। ठीक, मद्रास को पढ़ने के लिए हम कलर फिर चेंज करेंगे। तो यहां अब ले लेते हैं हाँ। ठीक है, अब आता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ठीक है, और ये कब बनी? 1852 में। 1852 में। ठीक है, और ये किसने बनाई? ये बनाई आपके गुजलू लक्ष्मी चेट्टी जी ने। गुजलू लक्ष्मी चेट्टी। ठीक है, और कई जगह इनका नाम मिलता है आपका गुजलू, वो क्या नाम मिलता है? एक सेकंड। कई जगह इनका नाम मिलता है गजलू नरसू चेट्टी। एक ही नाम, एक ही व्यक्ति के नाम है, गुजलू लक्ष्मी चेट्टी या गुजलू नरसू चेट्टी। ठीक है, फिर आते हैं आप, एक और सोसाइटी है वहीं की, मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा। भारी सा नाम है ना? और इसकी स्थापना हुई है 1884। ये किसके द्वारा की गई है? ये आपके की गई है वीर राघवाचार्य। वीर राघवाचार्य। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था आनंद चार्लू। आनंद चार्लू। ठीक है, ये
2 व्यक्तियों ने बनाई थी। अब आते हैं आपकी लंदन वाली सोसाइटीज पर। पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और पेन कर लेते हैं आपका ब्लू। अब आते हैं लंदन। तो लंदन में जो सोसाइटीज बनी हैं उसमें आपकी एक आती है लंदन इंडिया सोसाइटी। कौन सी है? लंदन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो इसका गठन हुआ है 1865 में, और ये किसने बनाई है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई बोलो तो मतलब आपको समझ जाना है ये वही है। ठीक है, दादा भाई। फिर आती है एक और सोसाइटी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसका गठन कब हुआ है? 1866 में। 1866 में, और इसका भी गठन किसने किया है? दादा भाई नौरोजी। एक सोसाइटी और मुझे याद आ रही है जिसका गठन हुआ है आपके दिल्ली में, है ना? कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। उसके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, और उसके लिए पेन कर लेता हूँ मैं आपका ब्लैक। आपका दिल्ली में जो तब ऐसे लिखा जाता था ना, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। तो सारी की सारी स्पेलिंग उसी की है। पुरानी किताबों में देखेंगे तो दिल्ली ऐसे दिखेगा, अभी ऐसे दिखेगा, हिंदी में ऐसे दिखेगा। तो दिल्ली में आपकी एक सोसाइटी बनी जिसका नाम था नेटिव प्रेस एसोसिएशन। क्या नाम था? नेटिव प्रेस एसोसिएशन। ठीक है, और इसका ईयर है बनने का 1877, और किसके द्वारा ये बनाई गई है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दिल्ली की सोसाइटी होगी। एक सोसाइटी और है जिसका मुझे नाम याद आ रहा है। बम्बई हो गई, लंदन हो गई, दिल्ली हो गई, आपकी बंगाल हो गई, बंगाल में मतलब कलकत्ता हो गई, और मद्रास हो गई। ये हाँ, दिल्ली ही अकेली ऐसी थी जो एकमात्र है नेटिव प्रेस एसोसिएशन, जो कि सुरेंद्र बनर्जी जी के द्वारा बनाई गई थी 1877 में। तो ये सारी की सारी सोसाइटीज थी जिनके बारे में हमने पढ़ा कि कब स्थापित हुई हैं? कांग्रेस से पहले। ठीक है, तो इनको एक बार पढ़ लीजिए। इनका काफी योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन को स्टार्ट करने में, और ये 4 ही शहरों में हुई है मेनली, बंगाल, बम्बई, मद्रास, लंदन, और एकमात्र हुई है दिल्ली में। ठीक है, नेटिव एसोसिएशन वाली। तो बंगाल की सारी हैं लैंड होल्डर्स, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद हमने बंगाल के बाद देखी बम्बई की, बम्बई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी। उसके बाद हमने मद्रास की देखी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। फिर हमने लंदन की देखी, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फिर हमने दिल्ली की देखी, नेटिव प्रेस एसोसिएशन। चलिए, थैंक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस, और कांग्रेस में पढ़ेंगे उसके कहाँ पे अधिवेशन हुए हैं, क्या उसके पीछे रीजन था उसको बनाने का, वो पढ़ेंगे। फिर उसका योगदान देखेंगे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। थैंक यू सो मच।